हरे कृष्णा। भागवतीय स्तुति पाठ ग्रुप में हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण में जो स्तुतियां गाई गई हैं अनेक अनेक भक्तों के द्वारा, तो उसका हम लोग पाठ करते हैं। जितने उसमें श्लोक होते हैं उस स्तुति में उतने ही दिन तक इसका प्रतिदिन पाठ करने के लिए निर्णय किया गया है। तो उसी संबंध में, उसी क्रम में हम लोगों ने पिछले कुछ सत्रों में कुंती जी के द्वारा, भीष्म के द्वारा, ब्रह्मा जी, ध्रुव महाराज और भूमि के द्वारा जो स्तुति की गई उसको श्रवण किया, उसका पाठ किया। आज हम लोग जो हैं पृथु महाराज के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है उसका हम लोग श्रवण करके और उसको पाठ करेंगे। महाराज पृथु जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र जो है बार बार 100वें यज्ञ में व्यवधान डाल रहा था। तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर। जब वो उसको मारने के लिए उन्होंने मंत्रों के द्वारा और आवाहन किया तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर उनको रोका कि इस प्रकार से करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संकल्प तो इंद्र पद को प्राप्त करना है नहीं। तुम तो भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो तुम इसी 99वें यज्ञ जो पूरे हुए हैं उसी से तुम्हारे अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी कहकर चले गए तो पृथु महाराज ने यज्ञ करना बंद कर दिया और फिर वहां पर जो है यज्ञ में भगवान जो है आविर्भाव हुआ भगवान का। और भगवान ने जो है उनसे, पृथु महाराज से कहा कि आप इस इंद्र को भी क्षमा कर दो, क्योंकि जो सत्पुरुष लोग होते हैं वो किसी से भी द्रोह नहीं करते हैं और मेरी माया से भी मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप जो है, आपका कल्याण तभी होगा जब आप प्रजापालन में रहोगे। और भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो भगवान की बातों को सुनकर जो है पृथु महाराज ने इंद्र के प्रति जो उनका मनोमालिन्य था वो समाप्त हो गया, उसको हृदय से लगा लिया, भगवान की पूजा की। और भगवान जाना चाहते थे लेकिन पृथु महाराज के प्रति इतना अतिशय प्रेम होने के कारण वो जा नहीं सके। तो पृथु महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। वो कहते हैं कि मैं आपसे क्या चीज मांगू, मैं मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करना चाहता। जहां पर भगवान की हरि कथा नहीं मिलती वहां पर कोई किसी प्रकार का भी सुख नहीं है, क्योंकि जो महापुरुषों के द्वारा आपकी हरि कथा होती है उसमें इस प्रकार की शक्ति होती है कि हम जैसे लोगों को भी वो हमारे स्वरूप की स्मृति करा देती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथाओं को निरंतर श्रवण करता रहूं। और कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आपकी कथाओं को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि उससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और आपका प्रेम प्राप्त होता है। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे लक्ष्मी जी की भांति अपने चरणों में स्थान दें और मैं आपकी चरणों की सेवा कर सकूं। यद्यपि लक्ष्मी जी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि मैं उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके साथ चरणों की सेवा मांग रहा हूं आपके, लेकिन क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि आप भक्तों का ही, मेरा ही पक्ष लेंगे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है उन्होंने और कहा कि मुझे आपके चरण कमलों का चिंतन करने के अतिरिक्त और ऐसा नहीं लगता कि सत्पुरुषों का और कोई भी प्रयोजन है। तो इसलिए आपने जो मुझसे कहा वर मांग, इसको तो मैं समझता हूं आप मुझे मुंह में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी, क्योंकि एक जो पिता है वो अपने पुत्र के कल्याण को जानता है कि उसमें किसमें कल्याण है, तो आप मेरी इच्छा की अपेक्षा ना करके और अपने आप ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करें। तो इस प्रकार जब स्तुति की पृथु महाराज ने, जो कि चौथे स्कंध के 20वें अध्याय के 23वें श्लोक से लेकर और 31वें श्लोक तक वर्णित है 9 श्लोकों में, तो बड़ा सुंदर स्तुति की। उसके बाद भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा जो मन है मुझ में लगा हुआ है, और ऐसा होने से ही जो पुरुष है वो सहज में ही भगवान की माया को पार कर लेता है। इसीलिए उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, अर्थात तुम प्रजा पालन करते रहो। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति, अब हम लोग उसका पाठ करते हैं। 9 श्लोकों में स्तुति गाई गई है पृथु महाराज के द्वारा। पृथुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं व्रणीते गुणविक्रियात्मनाम्
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मचरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्बोजसुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरहि यशः शिवं सुशवार्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं शिरीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजे त्वाखिलपूरषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपतिस्प्रधो कलिर्न स्यात् चरणैकतानयो जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितं करोषि फल्ग्व्यप्यरुदीनवत्सलः स्व एव धीष्णेभिरतस्य किं तया भजन्त्यत्वामत एव साधवो व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्त्यमार्थयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययाद्धा जनईश खण्डितो यदन्यदाशास्तरितात्मनो बुधः यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।